दोस्तों नमस्कार। कल और आज तक में बहुत सारा जोश देखने को मिला और बहुत सहयोग मिल रहा है आप सबका एक दूसरे को। यही जारी रखना है, ठंडा नहीं पड़ना है कि रात गई सोकर उठ गए तो सब भूल गए। आपको अपने अधिकार के लिए आज कल 2-3 दिन आपको साथ आना ही होगा। कैप्चर कर लीजिए पूरे सोशल मीडिया को। उत्तर प्रदेश में हर एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया का उपयोग करता है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो, उसको केवल आप ही का मुद्दा दिखाई पड़े। आप वीडियो नहीं बना पा रहे थे तो ये वीडियो जो है बहुत बढ़िया वीडियो है, जिसने ही बनाया है इसका आप उपयोग करिए और इस हैशटैग का ध्यान रखिएगा। हैशटैग के बाद जो भी लिखा है उसमें कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कड़ी टूट जाएगी। तो ये गैप ना हो, जो हैशटैग है ये चलाना है। ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा अभी 10 बजे आपको ट्वीट करने हैं। ऑप्शनल को हटवाना है, किसी भी स्थिति में हटवाना है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं आप ग्रुप में देख सकते हैं। आप लोग शॉर्ट्स बनाते हैं तो मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पे और तमाम लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल पे डालें। जो वीडियोस मौजूद हैं उनको डालें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर जा कर के रीट्वीट, देखिए ध्यान रखिएगा कि रीट्वीट करना मत भूलिएगा, क्योंकि रीट्वीट नहीं करेंगे तो वो काउंट नहीं होगा और ट्रेंड पे नहीं आ पाएगा। तो जिसका भी ट्वीट आप देखें उसको रीट्वीट करें। एक दूसरे के ट्वीट्स को जितनी बार हो सके रीट्वीट करें और करवाएं। जितने सदस्य हैं आपके घर में जो यूज़ करते हैं ट्विटर, उनसे रीट्वीट करवाएं। तो ये आपको अपने लिए करना है, ये ध्यान रखना है। बाकी हम समय समय पर वीडियो बना करके आपको, या फिर नीचे जो लिंक दिया हुआ है ग्रुप्स में, उसमें भी आपको बताते रहेंगे क्या क्या करना है। लेकिन ये करना ज़रूर है, ध्यान रखिएगा। बाकी जितने यूट्यूबर्स हैं लगभग लगभग सभी साथ आ गए हैं। और अगर साथ आ गए हैं तो आप लोगों को अगर अब भी अगर लग रहा है कि निद्रा से नहीं जगना है, तो फिर आप अपना वर्ष बर्बाद करते रहिए। कोई नहीं आएगा आने वाले समय में। यही सही समय है कि यहाँ पर आप अपनी आवाज़ को उठा दें, प्रेशर बने, लोगों को लगे हाँ छात्र एकजुट हैं। किसी भी विधा का छात्र एसएससी देता हो, बैंक देता हो, रेलवे देता हो, हर कोई अपना दायित्व समझ करके अगर करेगा तो भविष्य में आप सबका सहयोग हमारे द्वारा अर्थात सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स के द्वारा भी होगा। तो आप सभी जो विभिन्न ग्रुप्स हैं जो बटे हुए हैं, कोई एलटी है, कोई बीईओ की तैयारी कर रहा है, उसके अपने कंसर्न्स हैं, सभी लोग एकजुट होइए। बीएड बीटीसी सब लोग एकजुट होइए। कभी न किसी को ये परीक्षा देनी ही है। आपके परिवार में कोई न कोई दे ही रहा है तो हर किसी का इससे कंसर्न होना चाहिए। ये करिए और करवाइए। आप लोग एक्टिव होइए थोड़ा सा। कब तक ऐसे सोते रहेंगे? एकदम निष्क्रिय मत हो जाइए, मुर्दा मत हो जाइए, कुल मिलाकर ये कहना है। आइए आज की खबरों को देख लेते हैं। फिलहाल टाइटल 42 शीर्षक 42 ये काफ़ी चर्चा में है क्या ये? तो ये चर्चा में तब आया था जब 2020 में यूएसए ने इसको लागू किया था। ये प्रतिबंध थे। मैक्सिको के रास्ते जो लोग बाहर से अमेरिका में प्रवेश कर जा रहे थे, तो कोविड-19 जब महामारी का समय आया तो इनको भगाने के लिए अमेरिका से शीर्षक 42 और तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए ये जारी किया गया था अमेरिका की सरकार के द्वारा। हाल ही में निकारागुआ, क्यूबा और हैती के प्रवासियों को निष्कासित करने के लिए इन प्रतिबंधों का विस्तार किया गया है, इसलिए ये चर्चा में आया है। टाइटल 42 शीर्षक 42 ये याद रखिएगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई, ब्यूरो ऑफ इनर्जी एजेंसी इनर्जी इफिशियंसी 1 जनवरी से छत के पंखे जो सीलिंग फैन हैं ये अनिवार्य कर दिया है इनके लिए स्टार लेबलिंग। अर्थात अब जो पंखे आएंगे उनमें स्टार लगा होगा, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, जैसे आपके एसी में लगा रहता है। इसका मतलब ये रहता है जितना कम स्टार उतना ही ज़्यादा आपकी बिजली वो व्यय करेगा, उतना ही ऊर्जा उसमें खर्च होगी। जितना ज़्यादा स्टार रहेगा उतना ही ऊर्जा की खपत कम होगी, आपका बिजली का बिल कम आएगा। तो आप कौन सा पंखा लेना चाहोगे जो कम से कम एनर्जी आपकी खर्च करे, ताकि कम से कम आपको जेब से खर्च करना पड़े। तो स्टार लेबलिंग के दायरे में कौन सा डिवाइस आया है अभी हाल ही में? याद रखिएगा, पंखा आया है, सीलिंग फैन आया है।
एक स्टार जो होता है जिसपे वो लगभग 30% ऊर्जा की बचत करता है। 5 स्टार जो लेबलिंग होती है वो 50% से अधिक ऊर्जा बचत करती है। ये भी माइंड में आपके रहना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 जो आया था, ये भी पूछता है अधिनियम कब के अंतर्गत मानक और लेबलिंग कार्यक्रम 2006 से शुरू किया गया था। इसी कार्यक्रम के तहत स्टार लेबलिंग की शुरुआत की गई थी, जिसमें इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को स्टार देने की परंपरा शुरू हुई थी। भारत ने डिवाइस निर्माताओं को ये भी याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जिसको चार्ज करना पड़ता है, मार्च 2025 तक यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ये करना अनिवार्य कर दिया है। तो ये सभी को एक एक मतलब जितने भी डिवाइसेस रहें सबके लिए टाइप सी चार्जर होगा, ये मार्च 2025 तक सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है डिवाइस निर्माताओं के लिए भारत सरकार के द्वारा। जादूनामा, देखिए जावेद अख्तर का बचपन का नाम जादू था, तो इनके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है बचपन से लेकर के इनके संघर्ष की कहानी है और सफलता की कहानी है। तो अरविंद मंडलाई ने ये पुस्तक लिखी है, किसके ऊपर लिखी है? जावेद अख्तर। ध्यान रखिएगा, जावेद अख्तर ने नहीं लिखी है पुस्तक, इनके ऊपर लिखी गई है, अरविंद मंडलोई ने ये पुस्तक लिखी है। ब्रेविंग अप वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, ये अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, मनसुख मांडविया जी के द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई है। इसके लेखक आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर हैं, दोनों लोगों ने लिखी है मिलकर के। सहर्ष क्या है? ये त्रिपुरा का विशेष शिक्षा कार्यक्रम है। अन्य स्टेट के जो बड़े कार्यक्रम होते हैं, महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, अच्छे नाम वाले होते हैं, यूपी पीसीएस में अक्सर पूछ लेता है। तो त्रिपुरा का ये विशेष शिक्षा कार्यक्रम है, सहर्ष याद रखें। तमिलनाडु, नीलगिरी की कोटा जनजाति के द्वारा अय्यनूर अम्मुनूर त्यौहार मनाया गया। कहाँ की? तमिलनाडु में जो नीलगिरी है वहाँ पे कोटा जनजाति रहती है, उसने अय्यूनूर अम्मुनूर त्यौहार मनाया। इसमें क्या होता है कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए लोग मिट्टी एकत्र करते हैं, इस चीज़ का त्यौहार होता है। मिमकुट और चापचरकुट ये मिजोरम में कुकी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। भगोरिया ये मध्य प्रदेश का, मुख्यतः भीलों के द्वारा, अन्य जनजातियों के द्वारा भी ये भगोरिया त्यौहार मनाया जाता है। सरहुल उत्सव झारखंड में आदिवासियों के द्वारा, विभिन्न आदिवासी जो जनजातियां हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। मेदाराम जतारा बहुत बड़ा मेला है, कहते हैं कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये कोया जनजाति तेलंगाना में जो रहती है उसके द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ? वाराणसी में आयोजन हुआ इसका। सबरागमुआ विश्वविद्यालय, देखिए ये विश्वविद्यालय पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि इसकी स्थापना भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा की गई थी, ICCR के द्वारा की गई थी। ये कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है, ये पूछ सकता है। भारतीय उच्चायोग ने हाल ही में समझौता किया है इस विश्वविद्यालय से, यहाँ पर भारतीय संस्कृति के बारे में यहाँ के छात्रों को परिचित कराया जाएगा, भारतीय संस्कृति के महत्व के बारे में बताया जाएगा। तो ICCR की स्थापना 1950 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में 37 या अधिक देशों में इसके सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हैं। सारंग 2023, इसका मुख्य कार्य ही ICCR का कि भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व को परिचित करवाना, इसके महत्व से परिचित करवाना। सारंग 2023 क्या है? तो ये छात्रों का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, IIT मद्रास में हाल ही में आयोजित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी भाषा शुरू कर दी गई है, तो पंजाबी भाषा को नई भाषा के रूप में ऑस्ट्रेलिया में स्कूली छात्रों को शिक्षा देने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। स्पेयर क्या है? प्रिंस हैरी का संस्मरण है। किसका है? प्रिंस हैरी का संस्मरण है, अभी हाल ही में जारी हुआ है, लॉन्च किया गया है स्पेयर। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।